नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे भी मौजूद हैं। इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने 300 पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि कैसे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं, जो पूर्व सैनिक हैं उनके जीवन में उनका भविष्य सुनहरा रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए। इसीलिए वन रैंक वन पेंशन सरकार ने लागू किया है। तो एक तरफ उन्होंने पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर सरकार किस तरह से उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहती है, इसको एक बार फिर जाहिर किया। लेकिन जो एक और पक्ष है जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, वो ये कि ये जो उनका दौरा है वो ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई है। WMCC की जो बैठक है, यानी भारत और चीन के बीच जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो कमेटी बनाई है, WMCC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी बैठक हुई थी। और उसके बाद ये तय हुआ था कि जल्द ही जो 12वीं बैठक है कोर कमांडर्स की, वो होगी। ये जो बैठक है, जो अगली बैठक है, जिसके बारे में TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये बैठक जल्द ही होगी। उम्मीद वो ऐसा करते हैं। इस बैठक की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि भारत और चीन के बीच जब से तनाव शुरू हुआ है और बातचीत के कई दौर के बाद जब डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ, तो उसका फर्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। लेकिन जो सेकंड फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट है, वो इस बैठक में उसकी रूपरेखा तैयार होनी है, जो 12वीं कॉप कमांडर स्तर की बैठक होगी। लेकिन ये बैठक नहीं हुई है, पिछले 2 से 3 महीने तक नहीं हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था और ऐसा कहा जा रहा था कि चीन इस फेज ऑफ एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से चीन स्टॉल कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि जल्द हो ये बैठक, क्योंकि अगर ये बैठक होगी तो फिर सेकंड फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है भारत और चीन के बीच जो तनाव है LAC पर, उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ से चीन डिसएंगेज नहीं होना चाहता है पूरी तरह से। तो ये जो दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उसमें इस बात की भी अहमियत है कि वो ज़मीनी तैयारियाँ देखेंगे, जो सैन्य तैयारियाँ हैं भारत की, क्योंकि चीन लगातार तनाव को बढ़ाने का काम भी करता रहा है। सीमा के उस पार, यानी चीन की ओर, वो लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, बारूदी ज़ख़ीरे को बढ़ा रहा है, अपने हथियारों को बढ़ा रहा है। तो भारत के पक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। हमारी सैन्य तैयारियां कैसी हैं और क्या तैयारियां की जानी है, इन सब का जायज़ा लेंगे और फॉरवर्ड इलाकों तक भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो एक तरफ तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा, दूसरी तरफ जो 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी डिसएंगेजमेंट के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, उसको लेकर भी ज़मीनी हकीकत क्या है, किस तरह से हमें अपना पक्ष सामने रखना है, कौन से बिंदु भारत की तरफ से सामने रखे जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर भी एक ज़मीनी आकलन करना रक्षा मंत्री के इस दौरे का अहम हिस्सा है। इसके अलावा इस दौरे में एक और पक्ष है जो राजनीतिक पक्ष है, जिसमें राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है करगिल और लेह के जो प्रतिनिधि हैं उनसे। लेह, करगिल और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के सदस्यों से, प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और उन्हें भी आश्वस्त किया है कि सरकार प्रतिबद्ध है राजनीतिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और जल्द ही लद्दाख के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात की जाएगी ताकि तेज़ी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि UT इसीलिए बनाया गया था लद्दाख को क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद की वजह से और सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट तेज़ी से नहीं हो रहा था और वो तेज़ी से हो, इस वजह से ऐसा किया गया था। राजनीतिक प्रक्रिया को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, उसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। तो एक राजनीतिक पक्ष है, एक सेना की तैयारियों को जानने का पक्ष है, 12वें स्तर की जो कोर कमांडर स्तर की जो बैठक है उसको लेकर भी भारत का पक्ष किस तरह से आगे रखा जाएगा और किस मजबूती से उसे रखना है, इस सब का भी ज़मीनी आकलन करना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है। तो उम्मीद करते हैं कि रक्षा मंत्री के इस दौरे के बाद जो भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक होनी है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री ने भी कहा कि वो जल्द होगी, वो होगी और उसके बाद डिसएंगेजमेंट भी तेजी से आगे बढ़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।